हाँ, तो इन द लास्ट लेक्चर बेटा हमने देखा था कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस होता क्या है? कोवेलेंट रेडियस क्या होता है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तब कोवेलेंट रेडियस आता है ना। तो मोनोएटॉमिक में आता है, या फिर सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में आता है, या फिर डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कोवेलेंट बॉन्ड आता है। जिस जिस एटम में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट रेडियस होगा। हमने कल देखा है, नहीं तो आप कल का लेक्चर चेक कर लो। ओके, आज हमें देखना है वान डर वाल्स रेडियस। तब ये वान डर वाल रेडियस है क्या? ये वान डर वाल रेडियस है वान डर वाल फोर्स पर डिपेंडेंट, है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। वान डर वाल फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। देखो अब कल जो देखा था एटम में देखा था बेटा, कोवेलेंट रेडियस कहां था? दो अलग अलग एटम में। देखो H2 मॉलिक्यूल, H2 का एक मॉलिक्यूल है, H2 का एक मॉलिक्यूल है, H2 के एक मॉलिक्यूल के बीच के दो एटम। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है या नहीं? यानी कि कोवेलेंट रेडियस कहां है? कोवेलेंट रेडियस दो एटम के बीच में है, दो एटम के बीच में, और एटम के बीच में जो एक ही मॉलिक्यूल के एटम है। समझ रहे हो? इन विद इन द मॉलिक्यूल, कोवेलेंट रेडियस फाउंड विद इन द मॉलिक्यूल, बट वान डर वाल फोर्स इज इन टू मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल के बीच में? दो अलग अलग मॉलिक्यूल है। देखो अभी गैसेस के मॉलिक्यूल होते, अभी गैस के मॉलिक्यूल यहाँ वहाँ हीटरिंग कर रहे हैं, ओके, घूम रहे हैं हमारे इर्द गिर्द गैसेस के। तो गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है। दूर दूर गैसेस के, या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर घूम रहे है ना। मगर सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत चिपक के बैठे हैं ऐसे। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, शायद याद भी होगा, सॉलिड स्टेट सिखाते समय में, है ना। 3 के सीट पर 4 बच्चे बैठे थे जब आलिया भट्ट आई थी बस में, है ना, पाथरी के तब, है ना। और गैसेस के मॉलिक्यूल एक इधर 3 के सीट पे 2 ही बैठे हैं, पैर इधर उधर करके, है ना, और तीसरे को बैठने भी नहीं दे रहे, बोल रहे जगह ही नहीं है यहाँ पे, है ना, ऐसे घूम रहे दूर दूर। तो गैस के मॉलिक्यूल जो इर्द गिर्द घूमते हैं, वो गैस के मॉलिक्यूल जब स्टेट चेंज करते हैं बेटा, गैसियस स्टेट से सॉलिड में आते हैं, व्हेन कूलिंग द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और वो सॉलिड बनते हैं गैस के मॉलिक्यूल। तो जब गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड बनते हैं, तो ये सॉलिड बनने के बाद ये नजदीक नजदीक तो आने वाले हैं गैस के मॉलिक्यूल। तो गैस के मॉलिक्यूल जब नजदीक नजदीक आएंगे, तो इतना भी नजदीक ऐसे चिपक के नहीं आएंगे। गैस के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जब सॉलिड में होगा, तो ये तो सॉलिड बन गया, ये सॉलिड बनने के बाद देखो चिपक क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितना है? बहुत स्ट्रांग है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है? स्ट्रांग है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस 0 है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? 0 है। कहां? सॉलिड में। मगर गैस के मॉलिक्यूल का भी सॉलिड में कन्वर्शन हुआ है। गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड बने तो नजदीक नजदीक आने लगे, पास पास आने लगे, मगर इतने भी पास नहीं आएंगे जितने सॉलिड के आए। समझ रहे हो? तो वो एक डिस्टेंस पे मेंटेन करेंगे, उसके बाद वो आ ही नहीं सकती नजदीक। सपोज क्या है, अभी मेरे पास देखो, अभी ये 2 एग्जांपल देता हूँ। ये 2 मॉलिक्यूल है, गैस के मॉलिक्यूल है। तो ये गैस के मॉलिक्यूल है, जब टेम्परेचर कम कर रहे हैं हम, कम कर रहे हैं, इसका सॉलिड में कन्वर्शन हो रहा है, मगर इतना ही आ रहे हो वो नजदीक। इसके बाद वो ऐसे चिपक नहीं सकते, है ना। इतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें है, उसके बाद वो नजदीक आने वाले है नहीं। तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इनके बीच में क्या है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इज नथिंग बट वैन डर वाल फोर्स, इज नथिंग बट अ वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल नाम किस साइंटिस्ट ने खोजा, इसलिए उसका नाम है वैन डर वाल फोर्स। ओके, तो इसके बीच में वैन डर वाल फोर्स है। उससे और भी आ गए तो रिपल्शन करेंगे वो। अभी एक बहुत ही सस्ता एग्जांपल बताऊं आपको, देखो सपोज हमने डिसाइड किया कि ग्रुप फोटो निकालेंगे। हमने क्या डिसाइड किया? ग्रुप फोटो निकालेंगे। तो मैं यहां पे आ गया, ओके, और सभी 11 12 की लड़कियां और लड़के भी आ गए। ओके, तो अगर इधर भी कुछ लड़के आ गए, नहीं सर सरांच्या बाजूलाच पाहिजे, मी सरांच्या बाजूलाच पाहिजे, तो कुछ लड़के इधर आ गए, और बहुत सारे लड़के इधर गए, सभी लड़के किधर गए? ये साइड में चले गए, ये साइड में सब बॉयज है। तो अब कुछ गर्ल्स बची, और हमारे क्लास में समझो 4-5 ही लड़कियां हैं। तो लड़कियां भी आएंगी, मगर एक डिस्टेंस मेंटेन करेगी। क्या करेंगी?
डिस्टेंस मेंटेन। तो जैसे बच्चे देखो यहां से चिपक, ये टीचर और लड़के लड़के तो चिपक के आ गए, अब बॉयज चिपक के आ गए, बॉयज चिपक के आ गए, मगर लड़कियां ये बॉयज है, यहाँ गर्ल्स है, तो यहाँ तो खड़ी नहीं होगी, डिस्टेंस रखेंगे। क्यों? ये अलग मॉलिक्यूल है बेटा, ये अलग मॉलिक्यूल है, समझ रहे हो? हाँ, हे जर पुणे असतं तर अलग गोष्ट असते, है ना? पुणे होता तो अलग बात होती, वहां क्या होता मुझे पता नहीं मगर यहाँ लड़कियां इधर आएगी ही नहीं। अगर फोटो फ्रेम वाले ने भी कहा कि आप दीदी थोड़ा इधर सरको, तो भी नहीं आएंगे, तो बोलेंगे बच्चों को, लड़कों को इधर इधर सरकाओ, बाद में आएंगे। समझ रहे हो? क्यों? इनके बीच में डिस्टेंस तो है, नजदीक तो है, मगर एक डिस्टेंस मेंटेन है, डिस्टेंस मेंटेन है दो मॉलिक्यूल के बीच में। तो दो मॉलिक्यूल अगर एक जगह आते हैं, समझ में आई बात? अगर दो मॉलिक्यूल एक जगह आते हैं, सपोज, और एक एग्जांपल देता हूं बहुत समझने के लिए वंडर वाल फोर्स को। देखो एक पास तो देखो सपोज एक बहुत ही आसान एग्जांपल देता हूं, वंडर वाल फोर्स होता क्या है। अगर मोटरसाइकिल है, सपोज ये मोटरसाइकिल है, क्या है बेटा? ये एक मोटरसाइकिल है, और तीन लड़के जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, क्या जा रहे हैं? तीन लड़के जा रहे हैं, तो चिपक के बैठेंगे, तीन लड़के जा रहे तो चिपक के बैठेंगे मोटरसाइकिल पे, ट्रिपल सीट हो गई, वैसे तो अलाउड है नहीं, मगर फिर भी चिपक के बैठ गए, क्योंकि विद इन वन मॉलिक्यूल के बीच में तो ओवरलैपिंग तो होने वाली है। हमने कल ही देखा था ना, कोवेलेंट बॉन्ड कब तैयार होता है? जब ओवरलैपिंग होती है। कोवेलेंट कब तैयार होता है? ये घुस गया था ना अंदर, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा नहीं था, तो ऐसे चिपक के बैठ गए बच्चे बैठते हैं ऐसे, जगह नहीं होती है ना, तो कभी कभी चार बैठ जाते हैं, है ना, जगह ना। तो हाँ, हमारे देश में बैठना तो नहीं चाहिए वैसे, मगर चिपक के बैठ गए। मगर अगर ये बुलेट है, और समझो कि एक लड़का और एक अनजान लड़का और अनजान लड़की को जाना है, पहचान नहीं है, तो देखो इनके बीच में बहुत सारा डिस्टेंस रहेगा। ये लड़की यहां रहेगी, या नहीं यहाँ है, या पकड़ने को है ना, पकड़ने को है, तो बहुत डिस्टेंस रहेगा, है ना। अनजान बोला मैंने, अगर जान हो पहचान है तो फिर तो विषय छोड़ दो। तो उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा जान है पहचान है तो क्या बनेगा? कोवेलेंट। और जान पहचान नहीं है तो देखो यहाँ इसके बीच में एक डिस्टेंस रहेगा बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको ही बोलते हैं हम वंडर वाल फोर्स। समझ में आया सभी के? तो वंडर वाल फोर्स के बाद बनता है वंडर वाल रेडियस। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें वंडर वाल फोर्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वंडर वाल फोर्स होना चाहिए। देखो अभी एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, अभी ए बी मॉलिक्यूल है बेटा, और दूसरा एक मॉलिक्यूल आया, गैस का मॉलिक्यूल आया, वो भी ए बी मॉलिक्यूल है। अब गैस का मॉलिक्यूल ए बी है, वो दूसरा एक ए बी है। अब ठंडे हो गए गैस, टेम्परेचर कम हो गया और नजदीक आ रहे हैं, अभी आ रहे नजदीक आ रहे, मगर कितना नजदीक? इतना ही आ सकते, इसके बाद नहीं आएंगे। एक तो रिपल्शन कर देंगे, फिर अगर बहुत ज्यादा नजदीक आए तो क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे, है ना। तो इसका सेंटर इन दोनों के बीच एक डिस्टेंस है बेटा, उसको मैं कहूंगा डी। उसको क्या कहूंगा? डी। डी इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ, कहां से? बी ए, डिस्टेंस ऑफ बी ए, है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस बी ए। तो मैं कहूंगा वंडरवाल रेडियस, क्या कहूंगा? वंडरवाल रेडियस, फी लिखूंगा नीचे, रेडियस वंडरवाल। तो वंडरवाल रेडियस इज नथिंग बट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, हाफ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। कल भी लिया था हमने कोवेलेंट के लिए, हाफ ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन टू, डिस्टेंस अपॉन टू। मगर ये डिस्टेंस कौन सा है? इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच। इंटर कॉलेज कंपटीशन, दो कॉलेज के बीच होता है ना कंपटीशन, इंटर कॉलेज कंपटीशन, है ना, वो इस तरह से इंटरमॉलिक्यूलर। देखो अब हमें और हमारे पड़ोसी में प्यार तो है, हमें और हमारे पड़ोसी में प्यार है ना, प्यार मोहब्बत से रहते हैं हम, मगर इतना भी चिपक के रहते क्या? नहीं। तो एक डिस्टेंस मेंटेन है,
देखो हमारे चाचा, हमारे सगे चाचा, हमारी चाची, सगे मामा मामी, है ना, मगर हम पड़ोसी को क्या बोलते हैं? चाचा मामा। मगर वो चाचा मामा अलग, हमारे चाचा मामा अलग, तो है ना, डिस्टेंस मेंटेन है ना। तो ये इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस है बेटा, इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा डी बी ए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रेडियस। कौन सा रेडियस? वांडरवाल रेडियस। समझ में आ गया? तो वांडरवाल रेडियस कहाँ पाया जाता है? तो वांडरवाल रेडियस मॉलिक्यूल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बेटा? एटम्स में नहीं, कोवेलेंट रेडियस एटम्स में, कोवेलेंट रेडियस 2 एटम्स में, वांडरवाल रेडियस 2 मॉलिक्यूल में। तो वांडरवाल रेडियस कहाँ पाया जाएगा? 2 मॉलिक्यूल, इन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल। कहाँ बेटा? इन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल के बीच में। और ये इंटरमॉलिक्यूलर, हाफ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, हाफ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, 2 मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस ही होता है वांडरवाल रेडियस। तो समझ में आया? तो वांडरवाल रेडियस का कहाँ कहाँ और पाया जाएगा? तो 2 मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाएगा, मगर इसका एक्सेप्शन है नोबल एलिमेंट। नोबल एलिमेंट, देखो अब नोबल एलिमेंट क्यों है? क्योंकि नोबल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, है ना। जब आप पार्टी करते हो कुछ छोटी मोटी, है ना, बर्थडे पार्टी वगैरह, तो कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, खुर्ची पे बैठ के ऐसा ही देखते। तो कोई बोलता है तालियां बजाओ सर, समोसा खाओ, हैप्पी बर्थडे को, बस पार्टिसिपेशन ही नहीं। वो इनर्ट होते बेटा। क्या होते हैं? इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है उदासीन। उदासीन, इनर्ट का मतलब क्या है? उदासीन, है ना। तो वो रिएक्ट ही नहीं करते, ना केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ना इलेक्ट्रॉन देंगे ना इलेक्ट्रॉन लेंगे, है ना। तरक्की तो तब होती है जब 2 या लो, तरक्की तब होती है। सुनो इसका, आपको ये नोबल एलिमेंट के जैसा नहीं रहना है, नोबल एलिमेंट के जैसा नहीं रहना है, आपको रिएक्टिव रहना है, रिएक्टिव। एक तो इलेक्ट्रॉन देने का है, इलेक्ट्रॉन लेने का है, तभी तरक्की होगी। हाँ, बात को समझो। चलो, तो एक्सेप्शन क्या है कि वांडरवाल फोर्स कौन दिखाएगा बेटा? एक तो मॉलिक्यूल दिखाएंगे, 2 मॉलिक्यूल के बीच में, 2 मॉलिक्यूल के बीच में। अब देखो H2 एंड Cl2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, तब यहां वांडरवाल, यहाँ वांडरवाल, क्योंकि H2 का एक मॉलिक्यूल है बेटा, Cl2 का एक मॉलिक्यूल है, अलग अलग मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल के बीच में क्या पाया जाता है? वांडरवाल रेडियस पाया जाता है। समझ में आई बात? तो मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाता है वांडरवाल रेडियस, और वांडरवाल रेडियस और कहां पाया जाता है? नोबल एलिमेंट में। क्यों? क्योंकि वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं करे। तो एक सपोज हीलियम, हीलियम का एक एटम है और दूसरे हीलियम के एटम के नजदीक आ रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही नहीं। क्यों? इसको कोई रिएक्शन करना ही नहीं है। आर्गन, आर्गन का एक एटम आ गया, दूसरा एटम आ गया, तो आर्गन के ही एटम जब नजदीक आएंगे तो चिपक के नहीं बैठेंगे। क्यों? इसको कोई रिएक्शन करना ही नहीं, ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें। तो इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, वही डिस्टेंस क्या रहेगा हमारा? हाफ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस रहेगा, और उसी में हमें पाया जाएगा वांडरवाल रेडियस। तो बात समझ रहे हो? एक दो चीजें, वांडरवाल रेडियस क्या होता है? वांडरवाल रेडियस 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ रेडियस वांडरवाल रेडियस। उसके बाद वांडरवाल रेडियस पाया कहाँ जाता है? 2 मॉलिक्यूल के बीच में। वांडरवाल रेडियस और पाया जाता है आपके प्यारे नोबल एलिमेंट, जो कि ग्रुप 18 में है बेटा। कहाँ है वो? अब ग्रुप 18 के सभी एलिमेंट क्या दिखाएंगे हमें? वांडरवाल रेडियस, ना कि कोवेलेंट रेडियस। ओके, अगर सवाल ऐसा पूछा जाए कि ये एलिमेंट कोवेलेंट रेडियस दिखाता है या वांडरवाल रेडियस दिखाता है, अगर ग्रुप 18 का एलिमेंट है तो वो क्या दिखाएगा बेटा? वांडरवाल रेडियस, ना कि कोवेलेंट, ना कि मेटालिक। ओके, समझ में आया इतना? अब देखो, वांडरवाल रेडियस इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो रेडियस है, क्यों? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मगर आप देखो ध्यान से, मैंने एक दिन आपको कहा था कि उतना मजाक भी मत करो जिससे झगड़े हो। कहा था एक दिन किस क्लास में कहा मुझे पता नहीं, कहा था या नहीं कहा था? हाँ, मजाक आधा झगड़ा होता है, ये मेरा स्टेटमेंट होता है। क्यों?
जब हम बहुत क्लोज आ जाते तब हम एक दूसरे पर मजाक करते है ना। फिर मजाक घर वालों तक जाता है, पहले अपने पे रहता है, फिर घर वालों पे जाता है, फिर इधर जाता है, फिर गालियों पे आता है, फिर झगड़े पे आता है ना। तो यानी कि अगर हम ओवरलैपिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो? बोले नहीं समझ रहे हो? ये मेरा प्रीमाइसेस है बेटा। मैंने इससे पहले आपको बहुत बार कहा है कि मुझे 50% ही आप लोग पहचानते हो, मुझे कोई 100% अभी तक पहचानता नहीं है। सही है गलत है? आपको लगता है की हां हर्षवर्धन सर आमच्या ओळखीचे, किती टक्के ओळखीचा मी तुमच्या? 50%. 100% तर तुम्ही मला ओळखू शकत नाही। मेरी बीबी तो नहीं पहचानती अभी तक 100%। मैंने किसी को कहा भी होगा शायद, अभी आपको ही कहा होगा कि मेरे 100% मुझे कोई नहीं पहचान। क्यों? मेरा एक प्रीमाइसेस है, मैं उसके प्रीमाइसेस में दूसरों को इंटर नहीं होने देता हूं, मेरी पूरी की पूरी बातें शेयर नहीं करता हूं। तो जब पूरी की पूरी बातें शेयर होने लगेगी तो ओवरलैपिंग होने लगेगी और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। समझ रहे हो? देखो ये एटम आ गया, ये एटम आ गया, ये घुस गया इसके अंदर, तो इतनी तो जानकारी कॉमन हो गई दोनों में, इसको पता चल गया। आप दोस्तों से जब दोस्ती करते हो तो इतनी बातें बता देते हो, मी पेनचं ढक्कन घेतलं, पेन ने मेरी तरफ देखा, इतना भी बोल देते हो सब। तो बताने का मसला ये है बेटा, देखो इधर बताने का मसला ये ओवरलैपिंग जो है, ये ओवरलैपिंग ज्यादा है, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है। समझ रहे हो? कोवेलेंट बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग क्या हो रही है? ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है। क्यों? ये क्लोज आ गई, इसकी वजह से ये एटम क्लोज आ गए ना, तो ओवरलैपिंग क्या हो गई? ज्यादा हो गई। ज्यादा क्लोज आओगे ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, और ज्यादा क्लोज आओगे और ज्यादा, फिर तो कहोगे क्या मेरा फोन ही क्यों नहीं उठाया? फिर और झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो इतनी क्लोज हो गए, तो ये होगा आपका कोवेलेंट। क्या होगा? वो कोवेलेंट। अगर आपकी दोस्ती थोड़ी सी दूर है, आपके दोस्त है मगर दूर है, बहुत आपकी रिस्पेक्ट करते है ना, इतनी दोस्ती आपकी है, तो वो दोस्ती ज्यादा दिन टिकेगी, है ना। तो वो दोस्ती हो गई वंडरवाल। देखो ये यहाँ है, ये यहाँ है, दोनों के बीच में अंतर है बेटा, दोनों के बीच में अंतर है, इधर आने ही नहीं देता है उसको। समझ रहे हो? समझ रहे हो या नहीं रहे हो? अरे समझ में आ गए या नहीं? हाँ, ये दोनों चिपक गए ज्यादा, कोवेलेंट बॉन्डिंग बन गई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सॉरी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। डिस्टेंस कैसा बेटा? डिस्टेंस कम है। अब डिस्टेंस अगर कम तो रेडियस भी कम। क्यों? रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या था? आर कोवेलेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ही कम हो गया, डिस्टेंस अपॉन 2 ये था ना, बॉन्ड लेंथ अपॉन 2 कल देखा था हमने। तो डिस्टेंस ही कम हो गया तो रेडियस भी कम। अब इसका डिस्टेंस ज्यादा है बेटा, डिस्टेंस कैसा है? डिस्टेंस ज्यादा, तो डिस्टेंस अगर ज्यादा तो इसका रेडियस भी ज्यादा, इसका रेडियस भी ज्यादा। तो यानी कि वांडर वाल रेडियस ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ कोवेलेंट रेडियस। बात समझ रहे हो? वांडरवाल रेडियस ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। तो आपको भी आपका नेचर वांडरवाल की तरह रखना है। दोस्ती भी करो तो इतनी ही करो जितनी जरूरी है। ओके, तो वांडरवाल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। अब वांडरवाल रेडियस होता किस में है? एक तो मॉलिक्यूल में या फिर नोबल एलिमेंट में। अगर कुछ एलिमेंट दिए ऐसे एग्जांपल के तौर पर देता हूं, H2 दिया है, Cl2 दिया है, आर्गॉन दिया है और Mg दिया है, तो वांडरवाल सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा? आर्गॉन का होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? आर्गॉन का होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो नोबल एलिमेंट है। समझ में आई बात? ओके, चलो ठीक है, लिख लो।